नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान को फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बेस्ड क्लासेस पर। और जो समय हो रहा है वो यूपी पुलिस की परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई हिंदी की सीट्स हैं उन पर बात करने का। तो कल की जो हमने क्लास थी उसमें हमने जो थे कुछ कवि और उनकी रचनाएँ थी उनके ऊपर बात की थी हमने। और आज की जो हमारी वीडियो है वो अलंकार के ऊपर है। अलंकार, रसचंद अलंकार नाम का एक टॉपिक है, कहें कि एक जो है अध्याय वो आपकी सिलेबस में शामिल किया जाता है। तो वहीं पर अलंकार से संबंधित ये जो आज की हमारी वीडियो है, तो आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइएगा जिससे कि नई नई वीडियो की जानकारी तो समय से पहुँचती रहे। यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए स्क्रीन पर ये रहा, लिखा हुआ है, एक लाइन दे रखी है। तो जरा अलंकार की शुरुआत करने से पहले आपको बताना चाहूँ अलंकार क्या होता है। ठीक है, अलंकार क्या होते हैं? अलंकार वो शब्द होते हैं अलम धनकार, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। अलम मतलब शोभा बढ़ाने वाले, कार मतलब कार्य की। तो जो काव्य की शोभा को बढ़ा देते हैं उन्हें आप क्या बोलते हैं? अलंकार बोलते हैं। तो जो काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहा जाता है। अलंकार के चार भेद बतलाए गए हैं। कुछ लोग शब्दालंकार, दूसरे अर्थालंकार, तीसरे उभयालंकार और चौथा पाश्चात्य अलंकार। लेकिन कुछ किताबों में ये तीन ही प्रकार मिलते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो उन्हीं अलंकारों में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर कुछ लाइनें दे रखी होंगी और आपको बताना होगा कि निम्न में कौन सा अलंकार है। जैसे कि सामने जो लाइन दे रखी है, लिखा हुआ है, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सुमंत, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए में कौन सा अलंकार है? ये लाइन दे रखी है। ठीक है, तो जो पहला है जरा देखिएगा, माँ शब्द की, माँ वर्ण की जो आवृत्ति बार बार हो रही, मुदित महीपति मंदिर आए, फिर इसमें सा वर्ण है। ठीक है, यानी कि जब कोई वर्ण बार बार रिपीट होता है, ठीक है, जब एक वर्ण ठीक है बार बार आए, जब एक बार बार आए तो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। जब एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, जब एक वर्ण बार बार आता है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। ठीक है, तो मैंने कहा कि जब एक वर्ण बार बार, तो कौन सा अलंकार होगा आपका? अनुप्रास अलंकार होगा। पहले का सही आंसर क्या होगा? फर्स्ट का जो सही आंसर है वो है आपका ए। जब एक वर्ण बार बार रिपीट होता है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? आपका अनुप्रास अलंकार होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? लिखा हुआ है, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? ठीक है, यानी कि कहा गया है चरण कमल, जिनके कमल कैसे हैं? चरण, जिनके चरण जो है कमल के समान है। ठीक है, यानी कि चरणों को कमल माना गया है, यानी कि जो है रूपक अलंकार का ये उदाहरण है, जिसका रूपक अलंकार का। ठीक है, चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, जहाँ उपमा और उपमेय मतलब जिनके कमल के समान चरण है या जिनके चरण कमल के समान है, जहाँ पर उपमा और उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं होता, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? आपका रूपक अलंकार होता है। ठीक है, उपमा जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, ठीक है, तो वहां पर आपका उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पर कौन सा है? चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है आपका? चरण कमल बंदो हरिराई में आपका रूपक अलंकार है। दूसरे का डी। क्वेश्चन नंबर 3, सपना सपना समझकर भूल ना जाना। सपना सपना समझकर भूल ना जाना में कौन सा अलंकार है? ठीक है, जरा देखिएगा, जब एक शब्द, जब यहां पर शब्द है वहां पर वर्ण था, जब एक शब्द
दो बार आए, जब एक शब्द दो बार आए परंतु दोनों के अर्थ अलग अलग हो, परंतु दोनों के अर्थ भिन्न हो या अलग अलग हो, तो वहां यमक अलंकार होता है। कौन सा? यमक अलंकार होता है। जब एक वर्ण क्या होता है? जब एक वर्ण दो बार आता है, ठीक है, लेकिन दोनों के अलग अलग अर्थ होते हैं, तो वहां पर कौन सा होता है? यमक अलंकार होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कनक कनकते सौगुनी, मादक ताधिकाय, ई खाए बोराए जग उई पाए बोराए। तो सपना सपना समझकर भूल न जाना। देखिए दो अर्थ हैं, एक है सपना और दूसरा है सपना। दो वर्ण है, दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। एक सपना का मतलब यहां पर क्या है? एक सपना है स्वप्न, ड्रीम, और एक जो सपना है वो है आपका नाम, यानी कि किसी व्यक्ति का नाम है। तो दो अलग अलग अर्थ हैं। सपना सपना समझकर भूल न जाना, यानी कि कौन सा अलंकार हुआ? यमक अलंकार हुआ। कौन सा अलंकार हुआ आपका? यमक अलंकार हुआ, ठीक है। जैसे मैंने कहा कनक कनक में जो कनक कनक था, दो अर्थ है, एक का अर्थ धतूरा और एक का अर्थ स्वर्ण। तो ऐसे यहाँ पर सपना के दो अर्थ हैं, एक है स्वप्न और एक है आपका जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी किसी का नाम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है नील गगन सा शांत हृदय था, नील गगन सा शांत हृदय था, सो रहा में कौन सा अलंकार है? ठीक है, यानी उपमा दी गई है। नीले गगन से किसकी उपमा तुलना की गई है? हृदय की तुलना की गई है। तो जहां पर तुलना की जा रही होती है, जहां पर तुलना हो, जहां पर तुलना होती है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। देखिएगा, नील गगन सा शांत हृदय, ये जो वर्ण है ना, ये क्या है? नील गगन सा शांत हृदय था, यानी कि दोनों में कंपैरिजन हो रही, नीला गगन और शांत हृदय। तो जहां पर कंपैरिजन होती है, तुलना होती है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। यानी कि फोर्थ का सी आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। नील गगन सा शांत हृदय था, सो रहा में कौन सा अलंकार है आपका? उपमा अलंकार है। यानी चौथे का सी आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक था चेतक उस पार। ठीक है, तब तक ये था, तब तक चेतक था उस पार में कौन सा अलंकार है? देखिएगा, मतलब यहाँ पर किसी बात को जब बड़ा चढ़ाकर किया जाए, जहां पर कोई बात बड़ा चढ़ाकर की जाती है, तो वहां पर क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। हनुमान की पूंछ में लगना पाई आग, सिगरी लंका जल गई गए निशाचर भाग। इस प्रकार का एक उदाहरण है जहां पर कोई बात बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर कर दी जाती है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, लिखा हुआ है आगे नदियां पड़ी अपार, यानी आगे बहुत सारी नदियां थी और घोड़ा उस पार कैसे जाता, ये बात राणा प्रताप सोच ही रहे थे, लेकिन तब तक जो उनका घोड़ा चेतक है वो नदियों को पार करके उस पार पहुंच गया। ये दे रखा है। तो सही आंसर इसमें क्या है? 5वें का सी आंसर बिल्कुल सही है। अतिशयोक्ति अलंकार, जहां पर कोई बात बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत की जाती है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है फूल हंसे कलियां मुस्काई, फूल हंसे कलियां मुस्काई में कौन सा अलंकार है? नंबर 1 मानवीकरण है, नंबर 2 यमक है, नंबर 3 उपमा है और नंबर 4 रूपक अलंकार है। देखिएगा, मानवीकरण अलंकार वहां पर होता है जहां पर जो मानवीय गतिविधियां हैं उनकी कल्पना की जाती है। ठीक है, जब मानवीय गतिविधियों की कल्पना की जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण अलंकार होता है। और यहाँ पर दे रखा है फूल हंसे कलियां मुस्काई। हंसता कौन है? हंसता मनुष्य है,
मुस्कुराता कौन है? कलियां मुस्कुराता है, मुस्कुराती हैं, तो इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण अलंकार होगा। 6 का ए आंसर यहां पर बिल्कुल सही है। फूल हंसे कलियां मुस्काई में कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। तो 6 का ए आंसर यहां पर बिल्कुल ठीक है। लिखा हुआ है कि जहां पर जड़ वस्तुओं या प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप लगाया जाता है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर आपका मानवीकरण अलंकार होता है। 7वां, बंदौ गुरुपद पद्म परागा सूरज सुभाष सरस अनुरागा। बंदौ गुरुपद पद्म परागा, देखो यहां पर लिखा हुआ है पा, देखो पा, पा और पा, ठीक है। अगला देखो सा, 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 यानी कि एक वर्ण बार बार रिपीट हो रहा है। जब एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि जहां पर एक वर्ण बार बार आए वहां पर कौन सा अलंकार है? आपका अनुप्रास अलंकार है। तो यहां पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। बंदौ गुरुपद पद्म परागा सूरज सुभाष सरस अनुरागा, ठीक है। तो 7th का ए आंसर बिल्कुल सही होगा। यहां पर कौन सा अलंकार है? यहां पर आपका अनुप्रास अलंकार होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? लिखा हुआ है मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है, मानवीकरण है, उपमा है या आपका रूपक अलंकार है, ठीक है। लिखा हुआ है मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, यानी कि जैसे बन ठन के संवर के कौन आता है? जो आपका अतिथि होता है वो जब किसी के घर जाता है तो बड़ा बन ठन के संवर के जाता है। तो यहाँ पर वही बात की गई है, मेघ कैसे आए हैं? बन ठन कर आए हैं, यानी कि यहाँ पर क्या है? रूपक अलंकार होगा। सही है। कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की एक परिभाषा और भी जरा देखिएगा, जब किसी वर्ण में बीच में योजक चिन्ह मिल जाए, कौन सा? योजक चिन्ह मिलता है तो वहां पर रूपक अलंकार के होने की संभावना होती है, ठीक है। यहाँ पर आपको योजक चिन्ह दिखाई दे रहा है तो कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। और इसीलिए यहाँ पर सही आंसर कौन सा जाएगा? आपका डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है, यानी कि 8th का डी आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, ठीक है। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? देखो 2 शब्द रिपीट हो रहे हैं, 3 बेर और 3 बेर, सही है। अनुप्रास अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उपमा अलंकार और यमक अलंकार। थोड़ी देर पहले मैंने एक परिभाषा बताई थी, जहां पर एक शब्द 2 बार आता है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर आपका यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, यानी कौन सा अलंकार हुआ आपका? डी, यानी कि यमक अलंकार। 3 बेर यानी कि 3 बार खाती है वो, और दूसरी बार 3 बेर मतलब 3 जो बेर का फल होता है उसको खाती है। तो यहाँ पर 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, यहाँ पर बेर शब्द 2 बार दिया गया है पर इसका मतलब अलग अलग है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी थी। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी थी, ठीक है। इसमें कौन सा अलंकार है? यहां पर क्या है? यहां पर जो है उपमा, अगर आप देखें जो है फूल की बच्ची की जो उपमा है, फूल से तुलना किसकी की गई है? कोमल बच्ची की गई है, ठीक है। यही लिखा हुआ है, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी थी। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? जहां पर उपमा की जाती है
वहां पर क्या होता है, वहां पर आपका उपमा अलंकार है। मतलब एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए। यहां पर फूल की तुलना हुई है, फूल की तुलना किससे हुई है भाई? फूल की तुलना किससे की गई है? फूल की तुलना बच्ची से की गई है। तो यहां पर कौन सा अलंकार होगा? यहां पर आपका होगा उपमा अलंकार। सही है, 10th का सी आंसर बिल्कुल सही है। यहां पर कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार यहां पर सही है, 10th का सी। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं में कौन सा अलंकार है? थोड़ी देर पहले ही मैंने आपसे कहा था कि जहां कहीं पर भी आपको बीच में एक योजक चिन्ह दिखाई दे, जहां पर यह भेद ही ना हो कि उपमेय कौन सा है, उपमान कौन सा है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। पहचानने के लिए सबसे सरल, बीच में योजक चिन्ह, जहां कहीं पर भी बीच में योजक चिन्ह दिखाई देगा वहां पर कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। ठीक है, जब गुण की समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, यानी कि उपमेय और उपमान में जब कोई भेद ना रह जाए, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार। लिख लीजिएगा, उपमेय बराबर हो जाए उपमान के, ठीक है, या उपमान और उपमेय में समानता हो जाए, कोई भेद ना रहे, ठीक है, तो कौन सा अलंकार होता है? ये दोनों कंडीशन अगर होंगी तो कौन सा होगा? रूपक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है? 11th का डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, यहाँ पर रूपक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। धनुष उठाया ज्यों ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धनुष उठाया ज्यों ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा, विकल हुए जीवों के प्राण। ठीक है, यानी कि कोई बड़ी बहुत बड़ा चढ़ाकर बात की गई कि जैसे ही उसने धनुष पर बाण चढ़ाया, वैसी क्या है, इस पृथ्वी के समस्त जो जीव हैं वो कैसे हैं? व्याकुल हो उठे। यानी कि बहुत बड़ी बात बड़ा चढ़ाकर कही गई है। यानी कि 12th का ए आंसर आपका बिल्कुल सही है, 12 का ए आंसर बिल्कुल सही है। धनुष उठाया जो ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा, विकल हुए जीवों के प्राण। इसमें कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार है। जब कोई बात बड़ा चढ़ाकर कही जाए, कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या, सुंदर परिसी धीरे धीरे। ठीक है, मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या, सुंदर परिसी धीरे धीरे। ठीक है, संध्या की तुलना जो है किससे की गई है? सुंदर परी से की गई है। ठीक है, संध्या का जो समय है उसकी तुलना किससे की गई है? जो है परी से की गई है। यानी कि वहां पर कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण अलंकार होगा। अनुप्रास होगा नहीं, क्योंकि एक वर्ण की आवृत्ति नहीं हो रही। यमक कोई शब्द दोबारा, एक शब्द दो बार रिपीट नहीं हो रहा और उनके अलग अलग अर्थ भी नहीं है। रूपक कोई भेद नहीं किया जा रहा है, मतलब जहां पर भेद ना हो वहां पर रूपक। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण अलंकार होगा। जहां पर मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाता है, संध्या को एक सुंदर परी के रूप में देखा जा रहा है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? आपका मानवीकरण अलंकार होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है देखिएगा, लिखा हुआ है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। ठीक है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। देखो चा वर्ण आ रहा है, चा चा चा, सही है, आगे भी नहीं आ रहा है। तो 3 बार एक वर्ण की आवृत्ति हो रही है, चा चा चा। और जहां पर कोई वर्ण रिपीट हो रहा होता है, जहां पर किसी वर्ण की आवृत्ति पुनः बार बार हो रही होती है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। तो 14 का ए आंसर बिल्कुल सही है, 14 का ए आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, मुख बाल रविसम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ। मुख बाल रवि
समलाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ में कौन सा अलंकार है? ठीक है, अनुप्रास है, यमक है, उपमा है, रूपक है। ठीक है, देखो मुख बाल रवि सम, बालक का मुख कैसा है? रवि के समान है। रवि मतलब सूरज के समान है। बालक के मुख की तुलना किससे की गई है? सूर्य से की गई है। और जहां पर तुलना की जाए किसी दूसरे से और वो वस्तु क्या होती है? उपमेय उपमान होती है। ठीक है, तुलना हो रही हो तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। इसमें जो बालक हनुमान हैं उनके मुख की तुलना किससे की गई है? सूरज की ज्वाला से, सूरज की किरणों से की गई है। तो सही आंसर 15 का सी है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? माला फेरत जुग भया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। ठीक है, ये दे रखा है, इसमें कौन सा है? तो देखिएगा, अनुप्रास है, यमक है, उपमा है और रूपक है। तो यहां पर दो शब्द आए, देखिए, माला फेरत जुग भया, मिटा न मन का फेर। ठीक है, कर का मन का डार के, मन का फिर आया, मन का शब्द आया है। मन का शब्द के बारे में पूछा गया है। मन का के दो अर्थ हैं। एक है मन, मन का एक अर्थ क्या है? आपका मन की चंचलता। और एक मन का क्या है? माला। ये क्या है? माला। ठीक है, मिटा न मन का फेर और कर का मन का डार के, मन का फेर। ठीक है, यानी कि मन का हृदय और उनकी मोतियों की जो माला है उससे उसके दो अर्थ बतलाए गए हैं। और जब एक ही वर्ण के दो अर्थ हो जाएं तो कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। 16 का बी आंसर बिल्कुल सही है। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। यहां पर कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? वन सारदी चंद्र का चादर ओढ़े, वन सारदी चंद्र का चादर ओढ़े। देखो फिर से आया, बीच में योजक चिन्ह मिलेगा। बीच में योजक चिन्ह जब दिखाई दे जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार की परिभाषा में भी हमने पढ़ा कि जहां पर उपमेय और उपमान में समानता हो जाए, पता ही ना चले कि कौन सा उपमेय कौन सा उपमान है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। तो वन सारदी चंद्र का चादर ओढ़े में कौन सा अलंकार होगा? 17 का डी आंसर बिल्कुल सही है, रूपक अलंकार होगा। 17 का डी। 18 क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। 18 क्या कहता है? चंचला स्नान कर आए चंद्र का पर्व में जैसे, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसे। ठीक है, ये किस प्रकार का जो है अलंकार है? इसमें चंचला स्नान कराए चंद्र का पर्व में जैसे, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसे। ठीक है, चंचला स्नान कराए चंद्र का पर्व में जैसे। ठीक है, यहां पर क्या होगा? अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार क्यों है? क्योंकि बड़ा चढ़ाकर बात की गई है। भैया कोई चांदनी में स्नान कर सकता है क्या? क्या चांदनी से स्नान हो सकता है? वही बात यहाँ पर की गई है कि ऐसा लग रहा है कि वो जो चांद निकला हुआ है, चंद्रिका का जो पर्व है, उस उजारी रात में क्या स्नान कराए हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर कौन सा है? अतिशयोक्ति अलंकार है। जब कोई बात बड़ा चढ़ाकर कही जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। उषा सुनहरे तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई में कौन सा अलंकार है? उषा सुनहरे तीर बरसाती, उषा सुनहरे तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। देखो यहाँ पर लक्ष्मी सी योजक चिन्ह मिल रहा है, मैं समझ जाना रूपक अलंकार है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो सुबह की वेला है, जो सुबह का समय है, उसकी तुलना की गई है लक्ष्मी से। लक्ष्मी कौन? यानी कि मानवीकरण अलंकार की बात की गई है, मानव रूप की बात की गई है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा?
19 का बी। ठीक है, यहाँ पर जो सुबह का समय है उसकी तुलना किससे की गई है? सुबह के समय जो लक्ष्मी है उससे की गई है, तो उसका सही आंसर आपका 19 का बी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। विमल वाणी ने वीणाली कमल कोमल कामे सप्रीत। ठीक है, विमल वाणी ने वीणाली कमल कोमल कामे सप्रीत में कौन सा अलंकार है? अब देखो भैया, वाह है और वाह है, एक वर्ण 3 बार आया। अगली बार कमल कोमल क्रा, इसमें भी का आया। यानी कि जब एक वर्ण बार बार रिपीट हो रहा होता है तो वहां कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। यानी कि 20 का ए आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार कब होगा? जब एक वर्ण बार बार रिपीट हो रहा होगा तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। दुख है जीवन तरु के मूल में कौन सा अलंकार है? दुख है जीवन तरु के मूल, इसमें कौन सा अलंकार है? जरा देखिएगा। अब देखो, जीवन और तरु बीच में क्या लगा है? योजक चिन्ह लगा है। और जब भी आपकी तुलना की जाती है आपस में, जब कोई पता ना चल पाए कि दुख की तुलना किससे हो रही है, ठीक है, जीवन तरु के मूल, जीवन से हो रही है, दुख ही जीवन है या जीवन ही दुख का दूसरा नाम है, ये पता नहीं चल रहा है। तो जब ऐसा होता है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। ठीक है, कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। यानी 21 का डी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, जरा देखिएगा। लिखा हुआ है, कहे कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराई लानी। कहे कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराई लानी में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, उपमा अलंकार है या रूपक अलंकार है? ठीक है, देखिएगा। कहे कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराई, बेनी बेनी और बेनी। ठीक है, यहां पर एक कवि का नाम बेनी है और एक बेनी है, बेनी ब्याल की चुराई लानी। बेनी मतलब बीड़ा, जो आपकी बांसुरी, सॉरी। तो यहाँ पर एक बेनी कौन है? कवि है, और एक बेनी कौन है? आपकी बांसुरी है। तो इन दो अर्थ हैं। जब एक वर्ण 2 बार आए लेकिन दोनों बार अर्थ अलग अलग हो तो कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। यानी कि 22 का बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, कहे कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराई लानी में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? देख लो साकेत नगरी है यही, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। ठीक है, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास है, यमक है, उपमा है, अतिशयोक्ति है। देखो, साकेत नगरी के बारे में कहा गया है। साकेत नगरी कहाँ जा रही है? गगन में जा रही है, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई पूरा का पूरा नगर या पूरा का पूरा शहर स्वर्ग में मिलाए, जाके आकाश में लेके चला जाए और वो स्वर्ग में किसी से मिल ले? यानी कि कोई बात जो है वो बहुत ही बड़ा चढ़ाकर की गई है। तो अलंकार कौन सा होगा आपका? अतिशयोक्ति अलंकार होगा। यानी कि 23 का डी आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार है। 24, कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्काती हैं। कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्काती हैं में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास है, मानवीकरण है, उपमा है या रूपक है? देखो, कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्काती हैं। भाई दरवाजा कौन खोल सकता है? दरवाजा खोलना कौन है? भाई कोई पुरुष खोलेगा, कोई महिला खोलेगी, यानी कोई मानव खोलता है। दरवाजा कौन खोलेगा? मानव खोलेगा। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यहाँ पर वही मानवीकरण अलंकार है। मान लिया गया है कि कलियां कौन है? कलियां दरवाजा खोलने वाली हैं और जो झुरमुट है वो मुस्कुरा रही है। सही है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यानी कि 24 का बी
यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा आपका? मानवीकरण अलंकार होगा। अंतिम जो है आपका क्वेश्चन है, रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास है, यमक है, उपमा है या रूपक है? रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रा 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 और रा। जब एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही हो, जब कोई वर्ण एक वर्ण बार बार आ रहा होता है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। जब एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। तो सही आंसर यहां पर क्या जाएगा? 25 का ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार 25 का ए आंसर बिल्कुल सही है, यानी कि इसमें कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चंस जो कि हिंदी की स्लाइड यानी कि अनुप्रास और यमक और अतिशयोक्ति, रूपक, मानवीकरण अलंकारों से संबंधित थे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में कुछ नए अलंकारों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।